हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास 2024-25 के लिए है और ये कक्षा 6 से 8 हेतु पुस्तक है और ये है समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित है। इसे गर्मियों में हमें करना है। अभी गर्मियों में छुट्टी चालू है। ये इसका अंदर का पेज रहा और ये एक झलक देख लेते हैं। अब आते हैं इसके प्रोजेक्ट कार्य पर। तो प्रोजेक्ट कार्य एक दे रखा है कि प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर हैं? यदि हाँ तो कैसे लिखिए। तो यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। अब वो जो क्वेश्चन दिया था उसमें से अलग अलग टुकड़े करके इन्होंने लिखे हैं। तो आप देखिए, जो भी आपके आसपास जितनी भी नदियाँ हैं उन पे सोचने की कोशिश करिए और लिखिए। तो ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में, तो लेकिन अब अपन चूँकि प्राचीन शहर के हिसाब से लिखना है तो जो भी प्राचीन जो नदियाँ हैं उनका नाम लिख सकते हैं आप। तो जैसे यमुना नदी है, उसके किनारे कौन से आगरा है, दिल्ली है, और कुछ याद आए वो भी जोड़ते जाइए। गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, तापी नदी के किनारे सूरत और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, कावेरी नदी के किनारे है बेंगलोर, मैसूर, है ना। अब शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, इसके बारे में लिखना है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह बनाना है। प्राचीन काल में यातायात के प्रमुख साधनों में नदी और समुद्र ही माध्यम हुआ करते थे। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी सामान को लाने व ले जाने के लिए नदियों के माध्यम से ही शहर तक पहुंचा जाता है था। यहाँ है लिखा था करना है, ठीक है ना। यही कारण रहा होगा कि शहर नदियों के किनारे विकसित होते चले गए। अब इसी में प्रदूषण के कारणों के बारे में बताना है। तो प्रदूषण का जो कारण है, यानी कि नदियों के प्रदूषण का कारण लिखना था इसमें। तो शहरों का कूड़ा करकट या अपशिष्ट सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें हानिकारक रसायन, भारी धातुएं और जहरीले पदार्थ होते हैं। ये पानी को प्रदूषित करते हैं और जलीय जीवन के लिए खतरा हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट कार्य 2। इसमें ये कह रहे हैं कि 5 जानवरों वस्तुओं के चित्र बनाएं, उनमें रंग भरें। और इसी में बी पार्ट ये कह रहे हैं कि उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखें। तो ये देखिए, आपको 5 बनाने हैं। तो ये देखिए, गाय एक पालतू पशु है, इसे दूध देने के लिए पालते हैं। ये रही मछली, तो मछली के बारे में लिख दीजिए कि मछली जल में रहती है, इसे जल की रानी भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपने मेढक भी देखा होगा बारिश में। तो मेढक यह उभयचर प्राणी, उभय मतलब दो तरह का। ये उभयचर प्राणी है, ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकता है, यानी पानी में भी रह लेता है और ज़मीन में भी रह लेता है। अब इधर आते हैं, देखिए गौरैया। ये गौरैया सामान्यतः घरों के आसपास फुदकती रहती है, ये आपने देखा ही है ना, घरों के आसपास चहकती है खूब। और चूहा, ये भी तो देखा है आपने, चूहा बिल में रहता है और यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब इसी में है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखें। कोई 8 लिखना है, ठीक है। तो जो आपको ध्यान आ रहे हो, जैसे गेहूँ, धान, चना, मटर, जौ, बाजरा, अरहर, मसूर। अब ये कह रहे हैं तीसरा प्रश्न,
अपने बारे में 5 वाक्य लिखें, तो बहुत सारा बना सकते हैं। तो जैसे आप अपने बारे में लिख सकते हैं, नंबर 1 में मेरा नाम, जो भी नाम है आपका वो नाम लिख लीजिए, है ना। जैसे मेरा नाम दिनेश है। दूसरा बना लीजिए, मैं कक्षा 6 में या 7 में या 8 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ऐसा बना लेते हैं। मुझे खेलना पढ़ना पसंद है या मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे है ना तैरना पसंद है, जो भी लिखना है वहाँ पे लिख दीजिए। मैं अपने गांव यानी कि अपने जो जगह है वहाँ का नाम लिख देना है कि मैं वहाँ रहता हूँ या रहती हूँ। और मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, IAS, IPS या जो भी बनना चाहते हो वो यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे प्रोजेक्ट कार्य 3 के साथ।